मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल जी अनुभवी चोर हैं। के अमित शाह हैं, उनकी टीम है, चंदा लेते समय उनके साहूकार हैं वो। मैं सातों सांसद में चैलेंज करता हूं, अगर एक भी सांसद अपना सांसद पद छोड़ दे या अपना बंगला छोड़ दे, सांसद पद ना छोड़े, अगर अपना बंगला छोड़ दे अपने मुंह रखना बंद कर दूंगा। क्या चोरी करे, देश को लूटा है, अंबानी अडानी को बनाया है, और क्या करेंगे ये? एक नोट 6 महीने तक नहीं चला पाया 2000 का। आप बता दो। लोकसभा में भी बेईमानी हुई है, मैं बताती हूँ, मैं काउंटिंग में बैठी थी, मशीनों की सीधे टूटी हुई थी। इन्होंने जो ईमानदार लोग हैं उनको जेल में डाल दिया, जो बेईमान है उनको बाहर रखा हुआ है। इनको शर्म आनी चाहिए। राम मंदिर तक होना है, राम राज चल रहा है। अरे बच्चों ने राम मंदिर में जाके पढ़ाई थोड़ी करनी है। बच्चों गैस सिलेंडर भरने के पैसे नहीं है, वो कह रहे फ्री में सिलेंडर दे दिया, जो मर्जी आए कानून पेल दो, प्रस्ताव पास है, अब क्यों नहीं करवा ले रहे? अब विपक्ष में डंडा डालने वाला बंदा है। ये जन्म क्या, सातों जन्म में उनकी सरकार दिल्ली में तो नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ शेर बैठा हुआ है केजरीवाल। जब जेल के ताले टूट चुके। जनता की अदालत में आज केजरीवाल आए हुए हैं, यहाँ देशभक्ति के गाने बज रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? देशभक्ति के गाने बज रहे हैं, जेल से बाहर आए हैं, कह रहे हैं जनता की अदालत से विश्वास प्राप्त करेंगे, तब जाके दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे जब बेदाग हो जाएंगे। ये जनता के सीएम हैं और ये सीएम पद के लिए सीएम बनने नहीं आए थे, ये दिल्ली के अंदर बदलाव करने आए थे, वो इन्होंने बदलाव किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मैं युवाओं को अच्छी शिक्षा दूंगा, उन्होंने दी, अच्छे स्कूल बनाए। उन्होंने कहा था मैं अच्छे हॉस्पिटल बनाऊंगा, उन्होंने अच्छे हॉस्पिटल बनाए। उन्होंने कहा बुजुर्गों को तीर्थ लेके जाऊंगा, वो तीर्थ लेके गए। उन्होंने दिल्ली के अंदर जो जो विकास के कार्य बोले थे वो सारे के सारे करे। अरविंद केजरीवाल जैसा नेता देश के अंदर नहीं मिल सकता, ना जिंदगी में मिलेगा। मैं पूरा चैलेंज देता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने अपना बंगला छोड़ा, अरविंद केजरीवाल ने अपना सीएम पद छोड़ा। दिल्ली में 7 सांसद है, मैं सातों सांसद में चैलेंज करता हूं, अगर एक भी सांसद अपना सांसद पद छोड़ दे या अपना बंगला छोड़ दे, सांसद पद ना छोड़े, अगर अपना बंगला छोड़ दे अपने मुंह रखना बंद कर दूंगा। छोड़ेंगे क्यों? उन पे कोई आरोप है? वो जेल गए हैं क्या? आरोप बहुत सारे हैं, वो बीजेपी के अंदर है, इसलिए उन पे आरोप साबित नहीं हो रहे। हमारे आपने देखा 2-3 विधायक हमारे मंत्री बीजेपी के अंदर गए, बीजेपी के अंदर जाके वो ईमानदार हो गए, बीजेपी में जाके वो ईमानदार हो गए। अगर अरविंद केजरीवाल जी भी बीजेपी में चले जाते, मनीष जी भी बीजेपी में चले जाते, सत्येंद्र जैन जी भी बीजेपी में चले जाते, तो आज ये भ्रष्टाचारी नहीं होते, इनके ऊपर सारे आरोप गायब हो गए होते। सिर्फ बीजेपी एक ही काम करना चाहती है, जितने चोर हैं वो सारे बीजेपी में हो गए और वो जा रहे हैं। बीजेपी खुद चोर है। मैम आप लोग राष्ट्रभक्ति ये गाना बज रहा है और केजरीवाल जी अनुभवी चोर हैं, ये मोदी जी कहते हैं। मोदी जी खुद चोर है। क्या चोरी किया उन्होंने? क्या किया? क्या चोरी करे, देश को लूटा है, अंबानी अडानी को बनाया है, और क्या करेंगे ये? और ये देखो, जेल में डाला नहीं है, मेरी बात सुनो, कोई किया नहीं है, उनको जेल में डाल दिया। केजरीवाल जी को अब कोई रास्ता नहीं बचा था केजरीवाल जी के पास, इस कारण जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। केजरीवाल ईमानदार है, एक ही पार्टी है आम आदमी पार्टी। सीएम अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार है, इन्होंने इतने अच्छे स्कूल बनाए हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री करी है, तीर्थ यात्रा करी है, स्कूल देखो, पानी फ्री, बिजली फ्री, और क्या चाहिए? क्या कहना है कि भाजपा 240 प्रधानमंत्री अपनी बीवी बच्चों को नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? छोड़ा है, मुंह में राम बगल में छुरी, वही दूल्हे वही बराती, मतलब वही दो हैं। अब क्यों नहीं अपना कानून नहीं चला रहे? अब क्यों नोटबंदी नहीं कर रहे? सारी नोटबंदी करने के बाद एक नोट 6 महीने तक नहीं चला पाया 2000 का। आप बता दो, क्योंकि मंगलसूत्र उन्होंने अपनी घरवाली खुद नहीं पहना पाए। आप ये बताइए, ले रहे हो उनकी कान में डालना। आप ये बताइए, मंगलसूत्र की तो वो बात करे ना कि जिसने मंगलसूत्र की उसको उस चीज की वो हो। भाजपा कह रही है कि जो पार्टी सिर्फ लोकसभा में 3 सीटें जीती है, हम उससे क्यों डरेंगे? आप बताइए। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, लोकसभा में भी बेईमानी हुई है, मैं बताती हूँ, मैं काउंटिंग में बैठी थी, मशीनों की सारे मशीनों की वो टूटी हुई थी, और इतनी टूटी हुई थी, बहुत ज्यादा है, सीधे टूटी हुई थी। मैंने एक्शन लिया उसके ऊपर। बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, हमारी कॉलोनी में सारे बीजेपी वाले, कम से कम जिनके आई कार्ड भी नहीं बने थे, 60 लोग मेरे वाले वार्ड से। आप ये बताओ तो क्या करेंगे? सील टूट रही है तो बेईमानी तो करेंगे ये बेईमानी से जीते हैं, सबको पता किया है, बिल्कुल घपला किया है। इन्होंने जो ईमानदार लोग हैं उनको जेल में डाल दिया, जो बेईमान है उनको बाहर रखा हुआ है। इनको शर्म आनी चाहिए। केजरीवाल जी ने, ये सरकार है, उन्होंने इतना काम किया, जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। भाजपा कह रही कि हमारे टाइम में अमृत काल चल रहा है इस देश में, ठीक है, हमने राम मंदिर तक होना है, राम राज चल रहा है। अरे बच्चों ने राम मंदिर में जाके पढ़ाई थोड़ी करनी है, बच्चों ने स्कूल में पढ़ाई। राम मंदिर एक अडानी और अंबानी का चल रहा है, अडानी और अंबानी का अमृत काल चल रहा है, बाकी नहीं चल रहा देश के किसी भी व्यक्ति का। और वो चौड़ी छाती करके बेईमानी करके अडानी अंबानी को पाल के 56 इंच दिखाते ना, आम कार्यकर्ता ने मुझे तान लिया। अब देखते हैं। और आप क्या करो भाई साहब, मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल जी अनुभवी चोर हैं। अनुभवी चोर हैं? क्या उनको मारा? अनुभवी चोर तो उनके अमित शाह हैं,
उनकी टीम है। चोर चंदा डाकू है, डाकू, चंदा डाकू। लेते समय उनके साहूकार हैं वो, खुला चुनौती वो ले रहे हैं। ये विचार कर रहे हैं कि इन्होंने वो बना दिया, ताजमहल बना दिया, वो तुमने लोकसभा जो उन्होंने तो करोड़ों रुपए खर्च करके अपने आवास बनवाए हैं। साहब बोल रहे थे कि चुनाव के पहले हम किसका आवास है? मुख्यमंत्री का आवास था। अब वो मुख्यमंत्री आवास किसके पास चला गया? किसके पास चला गया? मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री का आवास किसी का पर्सनल आवास नहीं होता है। मुख्यमंत्री का आवास वो होता है जनता के कर का पैसा उन्होंने वहां लगाया ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वो पर्सनल ना तो उनका घर है ना वो पर्सनल घर के अंदर रहते हैं। अब उन्होंने अपना आवास छोड़ दिया, अब वो अपने घर के अंदर रहेंगे। मैं दिल्ली में चैलेंज देता हूँ, दिल्ली में 7 सांसद रहते हैं, कोई अपना आवास छोड़ के दिखाए ना। वो भी तो जनता का आवास है, पर्सनल आवास तो नहीं है ना। जो केजरीवाल नहीं जा रहे हो तो कोर्ट के कारण नहीं जा रहे, वो क्यों नहीं जाएं? देखिए, अरविंद कोर्ट ने ये नहीं बोला कि अरविंद केजरीवाल जी आप इस्तीफा दो। कोर्ट ने ये तो नहीं बोला, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल मंत्री पद पे रहते हुए जब वो काम ही नहीं कर सकते थे तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। देखिए, जो इंसान को बंगला मिल जाए, जो इंसान को गाड़ी मिल जाए, जो इंसान को मुख्यमंत्री का पद मिल जाए, वो क्यों छोड़ेगा? चाहे अगर उसे लालच होती मुख्यमंत्री के पद की या उसे बंगले की लालच होती, वो घर क्यों छोड़ता? उसे बंगले की पद की लालच नहीं है, उसे एक ही लालच है कि देश बदलना है, देश में युवाओं को रोजगार देना है। आपने देखा कि बीजेपी ने राम मंदिर की बात करी, आज राम मंदिर की दशा क्या कर रखी है। उन्होंने राम मंदिर में भी घोटाले करे बीजेपी वालों ने। क्या उस पर सीबीआई की इंक्वायरी हुई? क्या उस पर ईडी बैठी, उन ठेकेदारों बैठी? आपने देखा बिहार के अंदर रातों रात पुल गिर गए, 2-2 साल में पुल गिर गए, 1-1 साल में पुल गए, उन पर सीबीआई बैठी नहीं बैठेगी क्योंकि वो बीजेपी के लोग हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पब्लिक के हित के वो 5 काम बता दें, 5 काम बता दें कि पब्लिक के हित में काम आया हो। किसी स्टेट के अंदर बता दें कि जहाँ पे उनकी सरकारें चल रही, एक भी काम 5 बता दें कि वो तो बोल रहे हैं हमने उज्ज्वला गैस योजना की गरीबों के किसके लिए लिए? 5 किलो अनाज दे रहे हैं। गांव का रहने वाला हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ, गैस सिलेंडर भरने के पैसे नहीं है, वो कह रहे फ्री में सिलेंडर दे दिया। की आय दोगुनी कर दी, कहीं ना दोगुनी कर दी, उन्होंने अपनी दुगुनी करी है, उन्होंने अमित शाह की दुगुनी करी है, अपने नेताओं की करी है, अपने प्रतिद्वंदियों को किया है, जितने भी उनके वो हैं सब। मतलब इधर आ जाओ तो भ्रष्टाचारी, उनके साथ रहो शिष्टाचारी। ये क्या तमाशा है? वो जो बंदा क्या मनसा क्या लगती है, वो क्या लग रहा है सारा क्यों हो रहा है? ये लगता है कि जब वो खुद के कानून नहीं बना पाए, 2000 का नोट आपको मालूम है चलाया था, कितने दिन चला है? आप ईमानदारी बताइए, पत्रकार महोदय है ना आप बताइए 2000 का नोट कितने दिन चला है? नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? दम नहीं है। उस समय उनकी सत्ता थी, जो मर्जी आए कानून पेल दो, प्रस्ताव पास है। अब क्यों नहीं करवा ले रहे? अब विपक्ष में डंडा डालने वाला बंदा है और विपक्ष मजबूत है तो इनके एक भी कानून नहीं चलेंगे। कह रही कि इस बार दिल्ली की जनता जो है भाजपा की सरकार दिल्ली में बनाने जा रही है। इस जन्म क्या 7 जन्म में उनकी सरकार दिल्ली में तो नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ शेर बैठा हुआ है केजरीवाल। जब जेल के ताले टूट चुके, अमित शाह वो आगे पर छूटे हैं, अभी बेगुनाह साबित नहीं हुए हैं। बेगुनाह, अरे बेगुनाह साबित तो अब जनता करेगी। जेल से जो बेल हो गई ना, बेल हो गई तो अब जनता बैठी, उन्होंने बेल के सहारे, उनके अंदर का कोई आदमी होता। मेरी बात ट्रायल चलना बाकी है। मेरी बात सुनो, केजरीवाल ऐसा स्टेट का बंदा है जो अपनी सीट को और पद को जूते की नोक से ठोकर मार दिया। उन्होंने लड़कियों के साथ खिलाड़ियों को पता है, यही जंतर मंतर में आके अपना हक मांग रही थी। उसका ब्रजमोहन शरण सिंह गोंडा जिले का है, उसको त्याग पद, उसके बेटे को टिकट दे दिया। अमित शाह ने अपने बेटे को वहाँ को बना रखा है, केजरीवाल जी ने तो नहीं दिया अपने खानदान में किसी को, अपने परिवार में। अगले जनता के लिए जवाब दे रखा है। और चपरासी की नौकरी किसी को मिल देती है ना पत्रकार महोदय सरकारी, तो वो नौकरी नहीं छोड़ता है। और केजरीवाल ने तो सीएम की त्याग दे दिया। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन दिल्ली शराब नीति में उन पे जो घोटाले का आरोप लगा है कि जो उन्होंने शराब नीति से पैसा लिया और पंजाब के इलेक्शन में खर्चा किया, इसी कारण वो इतने दिन जेल में रहे। अब जमानत हो गई है तो अब जमानत पे बाहर आए हैं, अभी केस खत्म नहीं हुआ है। वो तो गलत है, झूठ बोला जा रहा था ना उनके लिए, तो झूठ बोला जा रहा है। हाँ जी, आपको लगता है कि झूठ रह सकता है? हाँ जी, हमें तो लगता है झूठ था। भाजपा इनको फंसा रही है। नहीं, हाँ बिल्कुल भाजपा बचा रही है। शरद चंद्र रेड्डी है जिन्होंने इलेक्ट्रो बॉन्ड करा, भाजपा ने सारा देखा हुआ है सर। शिक्षित है आप भी पत्रकार महोदय, और दिल्ली जनता है शिक्षित है, सब देख चुकी है इस चीज़ के बारे में। आप एक चीज़ बताइए, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग लगा दिया, लेकिन जो शरद चंद्र रेड्डी है उसका क्या हुआ जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी? इनके अकाउंट में इलेक्ट्रो बॉन्ड के अंदर उन्होंने पूरे इनके अकाउंट में ट्रांसफर करा। साफ साफ दिख रहा है इस चीज़ के बारे में। किसी ने आज तक भाजपा के लोगों से पूछा, भाजपा के नेताओं से पूछा, भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछा, लेकिन ले दे के सब लोग केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी की जनता से। क्या कारण है, क्या लगता है? सर कारण आपने खुद देख लिया है, निचली अदालत लेके सर्वोच्च न्यायालय ने उनको जमानत दी है,
और अरविंद केजरीवाल जी ने इस चीज़ को बोल भी दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तो मुझे जमानत दे दी है, लेकिन मुझे दिल्ली की जनता ने चुना था, दिल्ली की जनता ने मुझे यहाँ बैठाया था। और अभी भी मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में जब दिल्ली की जनता मुझे वोट देगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।